नमस्ते टीचर्स। हेलो, सत श्री अकाल। आज हमारी टीचर ट्रेनिंग सेशन का दूसरा दिन है। आज का हमारा जो ट्रेनिंग का सेशन है उसका टॉपिक है टीचर ट्रेनिंग ओवरव्यू। जितने भी हमारे सेशंस हैं जो हम टीचर ट्रेनिंग में कवर करेंगे इस पूरे साल में, उन सबका आज मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि हमें किन किन टॉपिक्स पे ट्रेनिंग दी जाएगी पूरे साल में, बिकॉज तभी हम समझ पाएंगे कि हमारा पूरा फ्लो क्या है जो पूरे साल हमने चीज़ें पढ़ानी है बच्चों को। एजेंडा ये इसलिए रखा गया है ताकि आप प्रॉपरली सभी डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेनिंग्स होगी उन सभी ट्रेनिंग से जो चीज़ें उनको निकल के जो आपको मिलनी चाहिए वो प्रॉपरली आप ग्रैब कर पाएँ। तो अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ जिसमें मैं आपको एक बार टॉपिक से गो थ्रू कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं, और फिर मैं उनको कुछ कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन भी करूंगा उसके बाद कि टॉपिक्स में क्या क्या कवर होगा। तो हियर इज द ट्रेनिंग प्लान। हम देख सकते हैं टीचर ट्रेनिंग ओवरव्यू आपकी सबसे पहली ट्रेनिंग है जो कि आज चल रही है। उसके बाद जो आपका ट्रेनिंग सेशन है ये कंप्यूटर मस्ती बुक का ओवरव्यू है कंपोनेंट्स का, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मेरी पिछली वीडियो में। द नेक्स्ट टॉपिक इज करिकुलम का चैप्टर वाइज वॉक थ्रू जो हम डेली सिंकअप कॉल्स में करते हैं। उससे अगला जो आपका टॉपिक है डेमो ऑफ अ टीचिंग लेसन। मैं एक पूरा लेसन का डेमो दूंगा कैसे हमें लगता है कि आपको आइडियली पढ़ाना चाहिए क्लास में। जो भी आपके पास 1 घंटा पूरा होता है, जब आपके पास एक पूरा लेक्चर होता है और आपके पास एक टॉपिक होता है, तो आप कैसे उस पूरे टॉपिक को कवर करो कि बच्चे को मैक्सिमम समझ में आए। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग वाया रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड प्लेफुलनेस, ये सब हमारी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज हैं। देन स्क्रैच एक टेक्निकल ट्रेनिंग है जिसके बारे में भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। देन विजन एंड मिशन अलाइनमेंट विद एडुमस, डिजिटल प्रोग्राम जो हमने पूरा बनाया है उसका एक स्केलेटन पूरा स्ट्रक्चर का ओवरव्यू देंगे हम आपको। फॉस, आई विल कम टू दैट। उबंटू बेसिक्स, टीचिंग लर्निंग डिफरेंस एट ग्रेड लेवल, ग्रोथ माइंडसेट, praise the efforts not the results, cheers and energizers, and asanas at different parts in the curriculum as they appear। तो एक एक करके हम इन सब पार्ट्स की डिटेल्स पे आते हैं। तो चलिए टीचर स्टार्ट करते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा बिकॉज इस सेशन से आपका पूरे साल का एक प्रारूप तैयार हो जाएगा कि आपको टीचर ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ऑलराइट, अब आप मुझे अपनी पूरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मैं एक एक करके सभी सेशंस के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स बताऊंगा आपको। तो जो हमारा पहला सेशन था व्हिच सेज सीएमसी बुक कंपोनेंट ओवरव्यू, इस सेशन में हमने बात करी थी कि जो हमारी बुक है वो कैसे डिजाइन की गई है। हमने एंश्योर करना है कि एज टीचर्स आपने उस बुक का एक एक वर्ड पढ़ना है और आपको उस बुक के हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए वहां पे वो वर्ड क्यों लिखा गया है, क्या था उस लिखने वाले के दिमाग में कि उस बुक में वो चीज वहां पर ही है। ये इस बुक के कंपोनेंट्स का ओवरव्यू था। हमने सभी कंपोनेंट्स के बारे में बात करी थी। उस बुक के जो 10-11 कंपोनेंट्स हैं, आप रिवीजन के लिए पिछली वीडियो देख सकते हैं। जो उस बुक के कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को प्लीज आपने ध्यान से पढ़ना है हर कंपोनेंट को, और उसकी रेगुलर प्रैक्टिस भी करनी है। सेकंड इज चैप्टर वाइज वॉक थ्रू। जो आइडिया है चैप्टर वाइज वॉक थ्रू का, जो मैं रेगुलर ट्रेनिंग में बोलता भी रहता हूँ, आपको ये चैप्टर्स स्टूडेंट की तरह ही पढ़ने हैं। आपको पढ़ के उसके आंसर्स नहीं देने हैं। आपको ये चैप्टर एज ए टीचर पढ़ने हैं कि एज अ टीचर जब आप उस चैप्टर को विजुअलाइज कीजिए। जब आप ये चैप्टर बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस होंगे। आप अपने बच्चों को जानते हैं, आप उनको पहले से पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता है कि इन बच्चों को किस किस चीज में चैलेंज आएगा। कुछ चीज होंगे जिसमें आपको चैलेंज आएगा बिकॉज ये करिकुलम आपके लिए नया है। उन चीजों को नोट डाउन कीजिए। देन अपने फेलो टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए कि ये चैलेंजेस मुझे आ रहे हैं, इन चैलेंजेस को हम कैसे कैसे कवर करेंगे। और डेली जो हमारी 3 बजे कॉल होती है उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं करिकुलम में। तो पर चैप्टर आप डेली 1 या 2 चैप्टर्स कवर करते रहेंगे और ऐसे ही हम ये पूरा सिलेबस अगले 1 महीने तक खत्म कर चुके होंगे। ओके,
नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है डेमो टीचिंग ऑफ अ लेसन। अब हम रोज एक डेमो तो करते ही हैं, बट आइडियली जब आप क्लास में पढ़ाओगे तो आपको किस तरह से बिहेव करना है, कैसे आपको अलग अलग टेक्निक्स यूज करनी है, कैसे किस फ्लो में आपको करिकुलम को लेके जाना है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होते हैं। और ऐसा भी होता है कि कई बार आपको किसी ने कोई बात बता दी, मैंने कोई बात बता दी और आपको याद नहीं आ रही है उसके बाद कि वो कैसे मैंने बताई थी या किस जगह पे किस तरह से गेस्चर्स यूज किए जा सकते हैं। तो मैं एक डेमो लेसन लूंगा जिसमें मैं अपनी अप्रोच शेयर करूंगा। जरूरी नहीं कि आप एकदम मेरे को कॉपी करें, लेकिन वो अप्रोच से आपको एटलीस्ट आइडिया होगा कि एड्यूमस्ट किस तरह से अप्रोच करना चाहता है बच्चों को। मैं लेसन 1 जो है हमारी बुक का फर्स्ट क्लास का, उसका एक डेमो लूंगा और नेक्स्ट वीडियो में वो डेमो पोस्ट करूंगा। जो हमारी अगली ट्रेनिंग होगी वो होगी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के ऊपर। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती क्या है? वेरी सिंपली, एज हम पहले भी बात करते रहे हैं कि हम टीचर को एज ए टीचर नहीं देखते, एज ए फैसिलिटेटर देख सकते हैं, राइट? टीचर वो है जो बच्चों को लीड करता है सही जवाब की तरफ। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग वही होती है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में आप बच्चों से सवाल पूछते हैं ताकि उनमें क्यूरियोसिटी जागे, या फिर वो आपसे सवाल बैक दोबारा वापस आपसे सवाल पूछें उन चीजों के बारे में, उन चीजों को डेप्थ में जानने की कोशिश करें। आप कोशिश करते हैं कि उनको रियल वर्ल्ड से जोड़ें सवालों के थ्रू। आप मल्टीपल मेथड्स यूज करते हैं एक ही चीज को समझाने में, क्योंकि कई बच्चों को अलग अलग तरीके से समझ में आता है, अलग अलग बच्चों का समझने का तरीका सेम नहीं होता है। फिर आप इंक्वायरी बेस्ड मेथड से चेक भी करते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया है। तो ये कुछ मेथड्स हम पूरी बुक में ही यूज करते रहेंगे। इसके कुछ मेथड्स हमारे पास ऑलरेडी हैं ट्रेनिंग प्लान में, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रेदर हम एक पूरा सेशन जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का करेंगे उसमें हम वो सारे सेशंस को कवर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे कुछ कुछ सेशंस जो हैं, जो अगर मैं बताऊं कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के कुछ मेथड्स हैं: प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिलामेंटलिटी स्ट्रेटजीज, मिनिमलिस्ट अप्रोच, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। ये सब अप्रोचेज पे भी हम डिटेल में बात करेंगे जब हम एक बार इस सेशन को डिटेल में समझेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको बच्चों से बहुत सवाल पूछने हैं, यानी कि 50-50 कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए बच्चों की और आपकी। पूरी क्लास में सिर्फ आप बोलते जा रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। ग्रेट। लर्निंग वाया रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमारी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। हमारी एजुकेशन रियल वर्ल्ड की बात बहुत कम करती है। मतलब जो बच्चे अपने आसपास देखते हैं, बच्चों उससे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चों को एक किताब पकड़ के, हमारे गांव के बच्चे हैं, उन्होंने कभी बैंक नहीं देखा होगा, हो सकता है पहली क्लास में आए, छोटे बच्चे हैं, तो उनसे हम सीधा बात करने लग जाएं कि जी बैंक के बारे में। या फिर मान लीजिए उन्हें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बेसिक्स नॉलेज अभी नहीं है, जब आपने क्लास पढ़ानी शुरू करी है, उन्हें नहीं पता कि एडिशन क्या होती है, सब्ट्रैक्शन क्या होती है, और आप सीधा बोलते रहे एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप उन चीजों को उनकी असल दुनिया से जोड़ें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करी, यही टॉपिक जब आप बच्चों को करवाने जाएंगे तो आप उनको उनके रियल वर्ल्ड से जोड़ेंगे कि जब आप कोई चीज लेने जाते हैं, ठीक है ना, तो आप गिनते हैं ना 1 2 3 4, आप एडिशन करते हैं। जब जब बढ़ाना होता है, कोई चीजें ज्यादा लेनी होती हैं तो आप एडिशन करते हैं, जब कम करनी होती है तो आप रिडक्शन करते हैं, उसे सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है ये इस कॉन्सेप्ट को समझाने का, लेकिन मेरा मतलब ये है कि आपको उनके रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा। जब बच्चे कनेक्ट होंगे एक रियल वर्ल्ड के साथ, तभी वो फॉर्मल उनके करिकुलम को अच्छे से समझ पाएंगे। बिकॉज फॉर्मल करिकुलम और रियल वर्ल्ड, इन दोनों का एक होना बहुत जरूरी है। इस पर भी बहुत सारी हमारे पास टेक्निक्स हैं जो हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारी टेक्निक्स हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बच्चों को दिया जाए, सिनेरियो बेस्ड लर्निंग, बच्चों को सिनेरियोज दिए जाएंगे अलग अलग, माइंड मैपिंग जो कि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, लेकिन हमारे सीनियर बच्चों को ये टॉपिक आना चाहिए, यूज करना, अपने दिमाग के साथ मैप करना आना चाहिए। डिटेल में हम बात करेंगे जब इस टॉपिक की बात करेंगे। तीसरी हमारी जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी है, जो कि हमारी अगली ट्रेनिंग होगी, वो है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग होती क्या है? कोलैबोरेशन मीन्स जब हम कोई काम ग्रुप में करते हैं, जब एक टीम मिलकर काम करती है या
एक ग्रुप मिलके किसी चीज पे काम करता है, आ, उसे हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिसमें बच्चे मिलकर एक ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए। बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं पिछले बहुत डेकेड्स में, जो ये दिखाती हैं कि जब बच्चे ग्रुप में सीखते हैं तो वो ज़्यादा सीखते हैं। यही शायद एक रीज़न है कि जो हमारा क्लासरूम सिस्टम है आज, जिसमें बहुत सारे बच्चे इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं, इन रिसर्चेज से हमने पाया है कि बच्चे जब इकट्ठे पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं, बिकॉज वो एक दूसरे से भी सीखते हैं। राइट, इसमें भी हमारे पास एक्चुअली कुछ टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम ट्रेनिंग्स में बात करेंगे। थिंक पेयर शेयर, थिंक पेयर सोलो, नंबर हेड्स टुगेदर, स्मॉल ग्रुप टीचिंग टेक्निक्स। डिटेल में हम इनके सेशंस में बात करेंगे इन चीज़ों के ऊपर भी अगेन। नेक्स्ट जो हमारी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी है इस बुक में जो मेंशन्ड है वो है प्लेफुलनेस। अब खेल खेल में सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। खेल तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है हमारे बच्चों की डेवलपमेंट का, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, सोशल या फिर इमोशनल डेवलपमेंट हो बच्चों की या फिर यूथ की। जो हमारा खेल कूद का तरीका है, और ज़रूरी नहीं खेल कूद में आप खेलना कूदना भागना दौड़ना ही है, जो हमारा खेलने वाला तरीका है वो बच्चों की हर तरह की जो एबिलिटी होती है उसको डेवलप करता है। बच्चों की इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इमोशनल स्ट्रेंथ सब कुछ डेवलप होती है। इवन रिसर्चेस ये बोलते हैं कि जब बच्चे खेल खेल में सीखते हैं तब सबसे ज़्यादा सीखते हैं और उनका माइंड भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। इसके लिए भी हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल पपेट शो। पपेट्स नहीं तो हम सिंपल टूल्स यूज़ कर सकते हैं जिनको देख के बच्चे अपनी पिक्चराइज मेमोरी करेंगे। रोल प्ले कर सकते हैं हम बच्चों के साथ। बच्चे आप मतलब आप नहीं सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे भी उसमें पार्ट ले रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं किसी किसी पात्र का। गेम्स हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर पे भी गेम्स हो सकती हैं या फिर आप क्लास में कुछ इनोवेटिव गेम ला सकते हैं। इन सब टेक्निक्स पे भी हम अगेन बात करेंगे जब हम प्लेफुलनेस वाला सेशन एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। अब अगली ट्रेनिंग जो हमारी है वो है स्क्रैच। स्क्रैच हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग है। स्क्रैच है क्या? स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कोडिंग करनी पड़ेगी, हमें तो कोडिंग आती नहीं है, हम कैसे समझाएंगे? तो बिल्कुल मत डरिए, ये बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, ये 2 दिन में आपको समझ आ जाएगा। ये प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती, आपको कोड टाइप नहीं करना पड़ता है इसमें। ये जो है ये छोटे बच्चों की जो बचपन के लॉजिक उनके ब्रेन में डेवलप होनी चाहिए ना, एक लॉजिकल थिंकिंग आ जानी चाहिए बच्चों के दिमाग में, उसको डेवलप करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। 3rd क्लास से बच्चे इसको यूज करना शुरू कर देंगे और आगे कई क्लासों तक इसको यूज कर सकते हैं। बच्चे एक्चुअली प्रोग्रामिंग करें उससे पहले उन्हें स्क्रैच सीखनी चाहिए। जब एक बार उन्हें ये वाली प्रोग्रामिंग आ जाती है जो लॉजिकल थिंकिंग बनाना सिखा देती है उनको, उसके बाद वो कोई भी लैंग्वेज जो होती है कोडिंग वाली वो सीख सकते हैं। आपके लिए 2 दिन का टास्क होगा, आई एम श्योर। हम इसकी भी कोई डिटेल ट्रेनिंग करेंगे, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें हम लोग आपके साथ होंगे। आपको पूरा समझाएंगे, गाइड करेंगे कैसे आप स्क्रैच को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ग्रेट। इसके बाद एक विजन एंड मिशन अलाइनमेंट की ट्रेनिंग होगी आपकी। ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विजन एंड मिशन एड्यूमस का क्या है ये आपको ऑलरेडी पता है, आपने हमारे साथ काम किया है। लेकिन जब आप विजन या मिशन की बात करते हैं तो बहुत लोगों की अलग अलग तरीका होता है उन चीजों को लेने का। कुछ लोग बोलते हैं विजन मतलब एंड गेम, और मिशन है कि आप किस तरीके से उस एंड गेम को अचीव करना चाहते हैं। तो मतलब मिशन आपका प्रेजेंट है और मिशन आपकी फ्यूचर है। तो आप प्रेजेंट में क्या एक्टिविटीज करोगे कि आप अपना जो लास्ट गोल है जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव करोगे। तो एड्यूमस्ट एक संस्था है जिसका एक विजन है, जिसके तहत उन्होंने कंप्यूटर का एक प्रोग्राम शुरू किया है। तो आप लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है और अपनी जिंदगी में ढालना बहुत जरूरी है उन विजन और मिशन को, ताकि आप एड्यूमस के साथ चल के बच्चों को उसी मिशन के थ्रू पढ़ाएं। विजन एंड मिशन के मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, अगर आप समझना चाहते हैं विजन और मिशन होता क्या एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल, टीच फॉर इंडिया नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, आई एम श्योर आपने सुना होगा। टीच फॉर इंडिया देश के 7 बड़े बड़े शहरों में सरकारी स्कूलों और लो इनकम स्कूलों में पढ़ाता है। वहाँ के बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देता है। अब टीएफआई का जो विजन है वो बोलता है एवरी चाइल्ड गेट्स एन एक्सीलेंट एजुकेशन, राइट।
हर बच्चे को सबसे अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो उनका एक सपना है, वो उनकी विजन है, वो अभी तक उन्होंने पूरी नहीं करी है। अब मिशन कि वो कैसे उसको पूरा करना चाहते हैं, उनका मिशन है टू बिल्ड अ मूवमेंट ऑफ लीडर्स हु विल एंड एजुकेशनल इनइक्विटी। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो हर साल बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ हायर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। 2 साल तक वो बच्चे किसी ना किसी स्कूल में जाके पढ़ाते हैं वो लोग, और अपने आप को पॉलिश करते हैं, वो लीडर्स बनते हैं एजुकेशन वर्ल्ड के। और टीच फॉर इंडिया ये मानता है कि ये वाले जो लीडर्स हैं, ये मिल के इंडिया की एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करेंगे और हर बच्चे तक एक अच्छी एजुकेशन पहुंचाएंगे। तो हो गया ना, विजन क्या होती है जो हम सोचते हैं, और मिशन क्या तरीका है हमारा उस सोच को पूरा करने का। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा डिजिटल प्रोग्राम स्केलेटन। तो डिजिटल प्रोग्राम स्केलेटन है क्या? हमने एक प्रोग्राम बनाया है एड्यूमस में, जिसमें हम कंप्यूटर मस्ती करिकुलम यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा एक पूरा स्ट्रक्चर है जो हम यूज करेंगे। टीचर्स की असेसमेंट्स होंगी, ऑब्जर्वेशन होंगी, बच्चों की असेसमेंट्स होंगी, टीचर्स की ट्रेनिंग होगी। इन सब चीजों का एक स्ट्रक्चर होता है। हम चाहते हैं कि आप वो स्ट्रक्चर को देखें, उसका एक पूरा चित्र जो है आपके दिमाग में, जो आपको पता होगा कि पूरे साल जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअल में कैसे स्ट्रक्चर की गई हैं चीजें, ताकि ये आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में वो चीजें बहुत हेल्प करें आपकी। ओके, ग्रेट। अगली ट्रेनिंग आती है फॉस, FOSS। अब फॉस है क्या? फॉस की फुल फॉर्म है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इतना इजी नहीं है अभी आपके लिए समझना, एज आपने कोई ऐसी प्रोफेशनल ऐसा कोर्स नहीं किया जो आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत ज्यादा बताए। लेकिन अगर हम इसे एक मोटे मोटे तौर पर समझें, फॉर एग्जांपल आपकी एंड्रॉयड में एप्स होती हैं जो फ्री होती हैं, आप उन्हें डाउनलोड करते हो, आप उनको यूज करते हो। लेकिन अगर आप उन एप्स में कुछ बदलाव करना चाहो, आप नहीं कर सकते हो, राइट? तो ऐप का तरीका क्या है बदलने का, चलने का तरीका है, वो आप नहीं बदल सकते हो, बिकॉज वो ऐप जो है वो किसी और की है, किसी कंपनी की अपनी ऐप है, आप उसमें अपने बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार आपको कुछ ऐप्स मिलेंगी जिसमें आप उनकी ऐप को ही बदल दोगे अपने हिसाब से। ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिनका जो कोड होता है, जैसे उन्हें बनाया गया वो पूरा आपको दे दिया जाता है, और आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, आप पूरी दुनिया को अपने चेंजेस दिखा सकते हैं, और अपने हिसाब से आप उसको बना सकते हैं। तो फॉस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एज अ कॉन्सेप्ट हम इसको शेयर करेंगे, ये जानना क्यों जरूरी है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए इसी टॉपिक में बात कर लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है ट्रेनिंग का वो है यूबंतु बेसिक्स, यूजेबिलिटी। सो यूबंतु एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में जानते हैं, आप सबने यूज किया है। तो वैसा ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। उबंटू लाइनक्स बेस्ड है। लाइनक्स की अगर मैं बात करूं, आप सब एंड्रॉयड तो यूज करते ही हैं फोन। जो एंड्रॉयड का सिस्टम भी है ना, वो लाइनक्स सिस्टम बेस्ड है। जानता हूँ ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इनके बारे में हम डिटेल में ऑफकोर्स बात करेंगे। मैं क्यों उबंटू के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि उबंटू एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो हम पिछले टॉपिक में बात कर रहे थे फॉस की। इसमें आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपको चेंजेस करने हो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। तो और ये जो है ये टोटली फ्रीली अवेलेबल है। इसलिए जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं एजुकेशन में, इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही आइडियल है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज काफी महंगा सॉफ्टवेयर है, और जब हम बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर्स करवाना चाहें तो उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होती है। इसलिए हम फ्री एंड ओपन सोर्स को यूज करना चाहते हैं, और उसमें यूबंतु को यूज करना चाहते हैं। इसकी लुक एंड फील थोड़ी सी अलग है, लेकिन ज्यादातर चीजें आप चिंता मत करिए, एकदम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की तरह ही है, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी उबंटू को यूज करने में। इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेशंस हम जरूर लेंगे, और हम आपके पीसीज में इंस्टॉल भी करवा देंगे, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें जब भी स्कूल खुलते हैं। ग्रेट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टीचिंग लर्निंग डिफरेंस एट ग्रेड लेवल। भाई अलग अलग ग्रेड में अलग अलग तरीका होता है टीचिंग का। जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से आप क्लास 1 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से आप क्लास 5 के बच्चे को पढ़ाएंगे, राइट? बिकॉज दोनों का ग्रैब करने का जो तरीका होता है या फिर स्पीड होती है वो अलग अलग होती है।
तो आपको क्या डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच यूज करनी है डिफरेंट ग्रेड लेवल के बच्चों को पढ़ाते हुए, इस पे भी हम एक सेशन करेंगे। ये काफी हद तक वैसे क्लियर हो जाएगा जब हम करिकुलम का पूरा वॉक थ्रू कर रहे हैं क्लास 1 to 5, तो उसमें हमारी अप्रोच चेंज होती रहेगी, काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। बट स्टिल हम एक सेशन जरूर करेंगे जिसमें हम थोड़ी टेक्निकल बातें कर पाए इन टॉपिक्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे कुछ और सेशंस हैं, ये शायद हम अगले 1-2 महीने में कवर ना करें, लेकिन हम पूरे साल में इन टॉपिक्स को भी कवर करते रहेंगे। हमारा सबसे पहला इसमें सेशन है ग्रोथ माइंडसेट, प्रेज द एफर्ट्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, शायद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेशन एज अ टीचर्स, जो आपको पता होनी चाहिए बात। पिछले साल भी हम पूरे साल यही बात करते रहे हैं कि हमें ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना है अपने में, हमें फिक्स्ड माइंडसेट नहीं करना है। हमें ये मानना है कि हर बच्चा सीख सकता है, हर बच्चा अपने जितना उसका कैपेबिलिटी होती है उससे ऊपर जा सकता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो सीख नहीं सकता, और बच्चा ही क्यों, आप भी या हम भी, हर कोई कुछ ना कुछ सीख सकता है। कोई ऐसा नहीं होता जो एक लेवल पे हमेशा जाएगा। तो हमें ग्रोथ माइंडसेट चाहिए। अगर हम ये मानेंगे कि हमारा बच्चा ये करिकुलम सीख सकता है, या हम मानेंगे कि हमारा बच्चा स्क्रैच सीख सकता है, तभी हम अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। ऐसा बहुत बार होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में हम काम कर रहे हैं कि हम कुछ चीज लेके जाते हैं, फोनिक्स लेके गए, तो टीचर्स ने बोल दिया नहीं नहीं फोनिक्स नहीं सीख पाएंगे हमारे बच्चे, ये तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे करते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे भी उनको सीख सकते हैं उन चीजों को, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बच्चे एकदम खाली प्लेट होते हैं, उसमें आप कुछ भी भर सकते हो, राइट। तो हमें ग्रोथ माइंडसेट लेके चलना है अपने पूरे साल में। इसके ऊपर हम अगेन कुछ टेक्निकल चीजों के बारे में बात करेंगे। कैरल ड्वेक दुनिया की बहुत ही रिनाउंड रिसर्चर हैं, जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च करी हुई है, वीडियोज हैं उनकी बहुत अच्छी। हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे इस सेशन में। अगला सेशन जो हमारा होगा वो होगा चीयर्स एंड एनर्जाइजर्स। अगेन हमने पिछले साल कुछ चीयर्स एंड एनर्जाइजर्स करे थे। ये चीयर्स एंड एनर्जाइजर्स बहुत जरूरी होते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। अ, बच्चे जब भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या फिर थोड़े लो फील कर रहे हो, उन्हें उन्हें चीयर करें, एनर्जाइज करें, और इवन अप्रिशिएट करने के लिए इन चीयर्स का यूज करें। रादर देन जस्ट क्लैप क्लैप क्लैप, हम चीयर यूज कर सकते हैं ताकि बच्चों को अलग अलग टाइम पे एक्साइटमेंट हो कि यार हम मुझे चीयर किया जा रहा है, मैंने कुछ अच्छा किया है। अगेन यहाँ पे एफर्ट्स के लिए चीयर करें बच्चों को रादर देन देयर रिजल्ट्स, एज कैरल ड्वेक बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट में। और हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस पूरे साल की ट्रेनिंग्स का, वो है आसन। आसनास हैं हमारी बुक के पार्ट के कुछ करिकुलम हैं, कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंस है, हम जानते हैं। एक हेल्दी बॉडी होगी तभी हम कुछ पढ़ पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। तो बुक के बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कुछ आसनास आपको सिखाएंगे। इन आसनास पे हम प्रैक्टिस करेंगे, हैंड्स ऑन एक्सरसाइज करेंगे, और ये आसनास की हम बच्चों को भी रेगुलर प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। तो ये हमारे सारे सेशंस थे ट्रेनिंग के। इन सेशंस को हमने अच्छे से करना है, एक ओपन माइंड से करना है, और अगले 1-2 महीने में ये सब सेशंस खत्म करने हैं हमने। अगर आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज मुझे पूछिए। एक और बात, इन सेशंस की जो डिटेल्स हैं मैं अभी नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। आपको जो भी सेशन के बारे में जानना है आप नीचे पढ़ सकते हैं। कुछ सवाल होंगे आप प्लीज मुझे मीटिंग्स में पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन सवालों का जवाब दूंगा। और एक असेसमेंट मैं अभी क्रिएट करूंगा जस्ट इस सेशन के बाद। वो असेसमेंट आपको अपने एंड पे ट्राई करनी पड़ेगी, आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, ताकि मुझे समझ आए कि आपको इस ट्रेनिंग सेशन से कितना समझ में आया है, राइट। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे काफी समय दिया आज। हम अगला सेशन जो है हमारा डेमो ऑफ टीचिंग लेसन का, उसमें दोबारा मिलेंगे। बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कुछ नई नई चीजें इजाद करी हैं उसमें। तो लेट्स होप कि वो सेशन आप सबके लिए बहुत यूजफुल हो। बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल।